हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज शुरुआत करते हैं विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन। आइए पहले इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा समरी जान लेते हैं। द थर्ड लेवल टाइटल है, जैक फिनी इसके अथर हैं। तो द थर्ड लेवल, तीसरा तल, इसमें जो मेन कैरेक्टर चार्ली है वो सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर भटक जाता है और वो तीसरे तल पे पहुँच जाता है, जबकि वहाँ दो ही तल हैं, अर्थात दो ही तल हैं स्टेशन के, और वो तीसरे तल पर पहुँच जाता है। जिससे जब वह लौट कर आता है और अपने मित्र, साइकेट्रिस्ट मित्र, उसका मनोविज्ञान विशेषज्ञ रहता, मनोरोग विशेषज्ञ मित्र रहता है, उससे जब वह बताता है इस बात को तो वो विश्वास करता है, परंतु और लोग विश्वास नहीं करते, उसे पागल की तरह समझने लगते हैं। तो साइकेट्रिस्ट भी ढूंढने लगता है और अंत में वह पहुंच जाता है, उसको पत्र लिखता है कि ये है, सत्य है वास्तव में, और आ जाओ, यही सब बातें इसमें। तो ये जो लेसन है ये बेस्ड है इस थ्योरी पर जो वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पना की है कि इंसान अपने भूत और भविष्य में आ जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती हैं। ये उसी सिद्धांत पर यह लेसन है कि वह अपने भूतकाल में चला जाता है, 1894 में पहुंच जाता है। वह एक दिन जल्दबाजी में रहता है, अपने ऑफिस से निकलता है, घर पहुंचने की जल्दबाजी रहती है, और वो बस ना पकड़ करके ट्रेन पकड़ता है, और वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए जब वह स्टेशन के अंदर इंटर करता है, धीरे धीरे वह फर्स्ट तल, फर्स्ट फ्लाइट नीचे उतरता है, सेकेंड फ्लाइट उतरता है, और फिर वह अचानक गलियारों से होकर जाता है। वो कई बार उस स्टेशन में आया गया है जो जिसमें कई सारे रास्ते होते हैं, कई बार वो अलग अलग रास्तों से निकल आता है, जिस कारण से उसको लगता है कि शायद मैं आज दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा, इसलिए वह उसमें चलता जाता है। अंत में वो खो जाता है और पहुंच जाता है एक ऐसे तल पर जो उसने कभी नहीं देखा है, और वहाँ के उसने जब वहाँ के वो इंफॉर्मेशन बूथ, स्पटून्स और वहाँ पर लोगों को, इन सभी चीज़ों को देखता है, तो उसको इस पर थोड़ा सा भ्रम होता है कि मैं कहाँ आ गया। इस बात का यकीन करने के लिए कहाँ गया, वो न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है। जब देखता है उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर में, तो उसमें डेट 1894 की होती है, जिससे, और उसमें लीड स्टोरी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में होती है, जो जिनको मरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि मैं 1894 में आ गया हूँ। बाद में जा कर के जब ये बात वह अपने मित्र साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बताता है, तो उसका मित्र उस बात पर यकीन करता है, हालांकि उसकी औरत नहीं करती है और लोग नहीं करते हैं। अंत में उसका मित्र वहाँ से गायब हो जाता है, और लेखक को शौक रहता है फर्स्ट डे कवर्स को एकत्रित करने का। फर्स्ट डे कवर्स अभी लेसन में पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। टिकट्स एकत्रित करना, फर्स्ट डे कवर्स, ये लोगों के शौक होते हैं। तो उन चीज़ों को एकत्रित करने में उसके दादाजी के ज़माने से वो चीज़ें उसके घर में एकत्रित होती हैं। फर्स्ट डे कवर्स से जो टिकट पहले दिन जारी होते हैं उसमें, तो उनको खाली एकत्रित किया जाता है। लेकिन उन फर्स्ट डे कवरों में वो अपने दादाजी के संग्रह में एक कवर एक पाता है जिसमें पत्र होता है। उसको खोलकर जब देखता है तो उसमें वह पत्र उसके मित्र सैम का होता है। सैम जो उसमें लिखता है कि यहाँ आ जाओ, इलिनॉइस गेल्सबर्ग है, मैं यहाँ पर हूँ, ये बहुत अच्छा है। उसके वो सपने देखता है, यही सभी बातें होती हैं, और ढूंढते रहो जब तक मिले ना, ये सभी बात कहता है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर यहीं पर पाठ का एंड हो जाता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को साबित किया गया है कि इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर में आ जा सकता है। इसी सिद्धांत पर यह लेसन है। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। टाइटल है द थर्ड लेवल, जैक फिनी। बिफोर यू रीड में देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा अनुभव, उत्तेजनादायक अनुभव हुआ है, क्यूरियस, जिस पर दूसरों को विश्वास करना मुश्किल हुआ हो? चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will share
ऑन अ स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। देखिए लेखक शुरुआत करता है, कहता है प्रेसिडेंट्स अध्यक्ष ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के विल स्वेयर कसम खाएंगे ऑन अ स्टॉक ढेर पर आप टाइम टेबल की, दैट देयर आर ओनली 2 की केवल 2 ही हैं, केवल 2 ही हैं, बट आई से लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर 3 कि वे 3 हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तीसरे तल पर गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने स्वाभाविक कदम उठाए। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, अब मैंने अपने एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से बात की, एमंग अदर्स दूसरों में। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द 3rd लेवल तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि यह एक जागते हुए स्वप्न में जागते हुए देखे गए स्वप्न की इच्छा पूरे होने जैसा है। ही सेड आई वाज हैप्पी, उसने कहा मैं खुश था, दैट मेड माई वाइफ ए काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरी पत्नी को एक तरह से पागल बना दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने आगे व्याख्या करते हुए बताया, दैट ही मीन कि उसका मतलब था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, कि आधुनिक संसार भरा हुआ है असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों से, एंड दैट आई जस्ट वांट टू स्केप, और इसी से मैं बचने की कोशिश कर रहा था। वेल हु डज नॉट, कौन नहीं करता है बचने की कोशिश, एवरीबडी आई नो वांट्स टू स्केप, मैं जानता हूँ सभी लोग करते हैं बचने की कोशिश, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे कभी नहीं भटक जाते हैं किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, सभी और इसी तरफ इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरी स्टैम्प एकत्रित करना। माई फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो कि एक अस्थायी इनकार है वास्तविकता से। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को किसी सच्चाई से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनके दिनों में चीज़ें काफ़ी अच्छी और शांतिदायक थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने उनसे सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा संग्रहण शुरू करवाया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक अच्छा संग्रहण भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, 4 ब्लॉक के अलग अलग विशेष रूप से प्रतिदिन के जारी किए गए यूएस टिकट, फर्स्ट डे कवर्स, जिन्हें फर्स्ट डे कवर्स कहा जाता है, एंड सो ऑन, और कुछ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड एंड सो ऑन, और कुछ और ऐसी ही चीज़ें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू। यू नो, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट एकत्रित किया करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड टू एट ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ पर वह है जो मेरे साथ घटित हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट लास्ट समर, एक रात पिछली गर्मी। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने देर रात तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने नगर के अपार्टमेंट पर पहुंचने की। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निर्णय लिया, टू टेक द सबवे, ट्रेन पकड़ने का, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस की अपेक्षा तेज होती है। नाउ आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता हूँ, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन, और मैं पहने हुए हूँ ये टैन गैबार्डियन सूट, एक टैन गैबार्डियन का सूट, एंड
स्ट्रॉ हैट और एक स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड जिस पर फैंसी पट्टी लगी हुई है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों व्यक्तियों से होकर गुजरा हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो ठीक मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माय वाइफ, मैं केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों पर नीचे गया पहले तल पर। हुयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप ट्रेनें पाते हैं 20वीं शताब्दी की तरह की। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, तब मैं दूसरी सीढ़ी से नीचे गया टू द सेकेंड लेवल, दूसरे तल पर। हुयर द सबर्बन ट्रेन्स वर लीव, जहाँ से सबर्बन ट्रेनें छूटती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में झुक करके। हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे की ओर बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं 100 बार अंदर बाहर आया गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हर बार निकलता हूँ एक नए दरवाजे के रास्ते से, सीढ़ियों से और गलियारों से। वंस आई गॉट इनटू, ये टनल, एक बार तो मैं एक सुरंग में घुस गया अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। अनदर टाइम, एक दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस की इमारत में बाहर आया। ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 46th स्ट्रीट पर है 3 ब्लॉक दूर। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल बढ़ रहा है एक पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, धकेल रहा है नए गलियारों को। एंड स्टारकेसेस लाइक रूट्स, और सीढ़ियों को लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद एक लंबी सुरंग हो, दैट नोबडी नो, जिसे कोई न जानता हो। अबाउट फीलिंग इट्स वे, इसके रास्ते अंदर महसूस करते हुए। अंडर द सिटी, शहर के नीचे। राइट नाउ, ठीक अब। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, शायद अब अपने रास्ते टाइम स्क्वायर पर हो। एंड मे बी, और हो सकता है, नादर टू सेंट्रल पार्क, दूसरा सेंट्रल पार्क को जाता हो। एंड मे बी, और ये भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बाहर निकलने का मार्ग रहा है, ये वे ऑफिस कैब बच कर निकलने का। मे बी, हो सकता है, दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, जिससे कि मैं टनल में घुस गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से इस विचार के बारे में नहीं बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द कॉरिडोर आई वॉज इन, वह गलियारा जिसमें मैं अंदर था, बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, but I kept on walking. The corridor, वह गलियारा, I was began, the corridor I was in, जिसमें मैं अंदर था, began angling and left, वह बाएं की तरफ मुड़ने लगा, and slanting, और आगे की तरफ बढ़ता रहा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउन। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, कि वह गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, जो कुछ मैं सुन सकता था वह केवल आवाज़ें थी मेरे अपने पैरों के चलने की। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और यहाँ तक कि मैं किसी आत्मा से होकर भी नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट सर्ट ऑफ होलो रोड, तब मैंने सुना एक खोखले प्रकार की आवाज़, अहेड, सामने की ओर। दैट मीन्स, जिसका मतलब ओपन स्पेस, खुला मैदान। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वह सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। ये शॉर्ट फ्लाइट, एक छोटी सीढ़ी से आप स्टेयर्स, सीढ़ियों की एक छोटी शॉर्ट फ्लाइट, छोटी सीढ़ी से आप स्टेयर्स, सीढ़ियों में। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, चूंकि एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं पुनः वापस दूसरे तल पर आ गया था। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कमरे छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, कुछ ही टिकट की खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ही ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और सूचना कक्ष। इन द सेंटर वाज वुड, बीच में लकड़ी का था। ओल्ड लुकिंग, पुरानी तरह से दिख रहा था, पुराने जमाने का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और वह आदमी जो
बूथ में बैठा हुआ था, और अ ग्रीन आई सेड, वह हरा आँख का रक्षक पहने हुए था, एंड लॉन्ग ब्लैक सील प्रोटेक्टर्स, और लंबी बाहें का प्रोटेक्टर्स पहने हुआ था। द लाइट्स वर डिम, प्रकाश धीमा था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक तरह से जल बुझ रहा था। देन आई सा व्हाई, तब मैंने देखा कि दे वर ओपन फ्लेम लाइट्स, कि वह क्यों जल बुझ रहा था, क्योंकि वह खुली हुई गैस की लाइटें थीं। देयर वर ब्रास स्पुटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर तांबे के थूकदान थे, स्पुटून्स में थूकदान, एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार ये ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई, प्रकाश की एक झलक ने मेरी आंखों को जकड़ लिया। ये मैन वॉच पुलिंग ये गोल्ड वॉच, एक आदमी निकाल रहा था एक चांदी की घड़ी फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान की जेब से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने खींचकर कवर को खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर नजर डाली, एंड फ्राउंड, और क्रोधित हो उठा। ही और अ डर्बी हैट, वह एक डर्बी हैट लगाए हुआ था। ब्लैक 4 बटन सूट, एक 4 बटनों का सूट पहने हुआ था, विद टाइनी लेपल्स, जिसकी लेपल्स बहुत पतले थे, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेक, और उसके एक बड़ी काली हाथ से संवारी गई मूछ थी। अच्छा, लेपल्स मिस होता है जो शर्ट में जिसमें बटन बंद की जाती है, उसको लेपल्स बोलते हैं। देन आई लुक्ड, तब मैंने देखा अराउंड, तब मैंने चारों तरफ देखा, एंड saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something। तब चारों तरफ मैंने देखा कि सभी लोग स्टेशन पर कपड़े पहने हुए थे, यही कोई 18, 19, 18वीं 19वीं 18, 19 1890 के आसपास के। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतने सारे दाढ़ी वाले लोगों को कभी नहीं देखा था। साइड बर्न्स, गलमुच्छे वालों को, एंड फैंसी माउस्टेक, और फैंसी मूछों वालों को, इन माई लाइफ, अपने जीवन में। अ वोमेन वॉक्ड इन, एक महिला चलकर आई अंदर, थ्रू द ट्रेन गेट से होकर। सी और ये ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन, व लेग ऑफ स्लीव्स, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। वह एक ड्रेस पहने हुई थी जिसकी स्लीव्स लेग ऑफ मटन की थी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप, और उसका स्कर्ट टॉप, उसका टॉप जो था ऊपर की ओर था, स्कर्ट्स उसका ऊपर, ऑफ हर हाई बटन शूज, उसके ऊंचे बटन के जूतों पर। बैक ऑफ हर, उसके ठीक पीछे। आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रेन के ट्रैक पर। आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ लोकोमोटिव, मैंने एक झलक देखी लोकोमोटिव इंजन की। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइप्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, एक बहुत छोटा कुरियर और आइप का लोकोमोटिव जो कीप के आकार में था। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया। टू मेक श्योर, यकीन करने के लिए। आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैं समाचार पत्र विक्रेता बच्चे के पास गया और नजर डाली उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के ढेर पर। स्टैक माने ढेर। इट वॉज द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड था, ये पेपर का नाम है जो उसने देखा। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वर्ल्ड वर्षों से प्रकाशित नहीं होता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो मुख्य उसमें मुख्य लाइन थी वो कुछ बता रही थी राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड, मैंने पाया, दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, कि उसका जो सामने का पेज था वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये छापा गया था 11 जून 1894 को। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज, मैं टिकट की खिड़की को की ओर मुड़ा, नोमिंग, यह जानते हुए दैट हियर कि यहाँ ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइजा एंड मी, जो मुझे और लुइजा को ले जाता एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी। वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते। इन द ईयर 1894, 1894 के वर्ष में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकट गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, स्टिल अब भी यह एक शानदार नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े लकड़ी के फ्रेम के घरों के साथ। ह्यूज लॉन्स, बड़ी बड़ी लॉन है। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और ऊंचे विशाल पेड़ हैं। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं मीट ओवरहेड
छतों के सर से मिलती है, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, सड़कों पर छतों के सरों से छतों के बराबर मिलती है। एंड इन 1894 और 1894 में समर यूनिंग व ट्वाइस एज लॉन्ग, गर्मी की शाम आज की अपेक्षा दुगनी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट इन दियर लॉन्स, और लोग अपने लॉन में बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी हुक्का पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्वक बातें किया करते थे। द ओमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, महिलाएं ताड़ के पत्तों के फैंस बुना करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ जुगनू उड़ा करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस एक शांतिदायक संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, पीछे देखने पर पहला विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष बाकी था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और दूसरा विश्व युद्ध होना भविष्य में लगभग 40 वर्ष बाकी था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं उसके लिए 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, बाबू ने किराया बताया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरी फैंसी हेडबैंड को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त पैसा था 2 ट्रेन के डिब्बों भर के टिकट लेने के, 1 वे एक रास्ते के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसों को गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने सर हिलाया नोटों पर। दैट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यार तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम भागकर बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसके बगल में रखे हुए उसने कैश के ड्रावर पर नजर डाली। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, वास्तव में रुपए पुराने जमाने के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, उसकी अपेक्षा आधे बड़े जो पैसे हम इन दिनों यूज करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह के दिखते थे। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कुछ भी अच्छा नहीं होता, वो भी जेल जाना 1894 में। एंड दैट वाज दैट, और यही वह था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं ठीक उसी रास्ते से बाहर आया जिससे मैं अंदर गया था। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से $300 मैं निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही मेरे पास थे। एंड बाट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने वास्तव में चिंतित कर दिया मेरे मनोरोग विशेषज्ञ मित्र को। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम पुराने ज़माने की करेंसी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते थे। बट यू हैव टू पे ये प्रीमियम, लेकिन तुम्हें एक अतिरिक्त पैसा देना होता। चलिए आगे देखते हैं भैया। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 से खरीदे जा सके। $200 इन ओल्ड स्टाइल, $200 से भी कम पुराने ज़माने के नोट। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, 1894 में अंडे 13 सेंट अ डजन, 30 सेंट के एक दर्जन थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैंने दोबारा कभी भी वह गलियारा नहीं पाया जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर ले जाता। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने कई बार प्रयास किया। लुइजा वाज प्रीटी वरीड, लुइजा बहुत चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया ऑल दिस इस बारे में, इस सब के बारे में। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेबर, और वह मुझसे नहीं चाहती थी कि मैं ढूंढूं 3rd लेबर को एनी मोर, और अधिक। एंड आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ समय पश्चात, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपने स्टाम्प संग्रह की आदत पर चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों खोजते रहते थे प्रत्येक सप्ताह के अंत पर। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि 3rd लेवल अब भी है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया था। नो बडी न्यू हुयर
कोई नहीं जानता था कहाँ, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह था, बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल दियर, मैं वहाँ स्कूल गया, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द सेकेंड साउंड ऑफ द प्लेस, और वह सदैव कहता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता था। एंड दैट्स व्हेयर ही इज़, और यही कारण है कि वह वहाँ है। ऑल राइट, ठीक यही कारण है कि वह वहाँ इन 1894 1894 में, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्टिंग, अपने स्टाम्प कलेक्टिंग में उलझा हुआ, आई फाउंड, मैंने पाया, को टटोलते हुए मैंने पाया, ऐसा करें, आई फाउंड मैंने पाया, वेल डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर क्या है, व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई एक नया टिकट जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, टिकट एकत्रित करने वाले कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवल्व्स, और उनका प्रयोग करते हैं लिफाफे में मेल करने का, टू देमसेल्व्स, अपने आप को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स, और उस पर पड़ा हुआ डाक निशान सिद्ध करता है द डेट, तारीख को, द इनवल्व इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, यही लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, वे कभी खोले नहीं जाते हैं, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवल्व, आप केवल एक खाली कागज़ अंदर लिफाफे में रखते हैं। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवरों में, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहाँ था, इट वाज देयर, यह वहाँ था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड, क्योंकि किसी ने इसे भेजा था, इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम, उनके घर पर, इन गेल्सबर्ग में, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवल्व सेड, जैसा कि उस लिफाफे पर लिखा हुआ पता बताता था, एंड इट हैड बीन दियर सिंस जुलाई 1894, और ये वहाँ था जुलाई 18 जुलाई 1894 से, द पोस्ट मार्क शोड दैट, जिसे कि डाक का निशान दिखाता था, 8, फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे या इस सब बारे में 8, फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता, एट इट ऑल, इस ये पूरा, द स्टाम्प वाज अ 6 सेंट, स्टाम्प 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्का भूरा, विथ अ पिक्चर, चित्र के साथ, आप प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र बना, नेचुरली, स्वाभाविक, सामान्य तौर पर, व्हेन द इनवल्व केम, जब लिफाफा आता था, टू ग्रैंडडैड, मेरे दादाजी के पास, इन द मेल, डाक में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, या ठीक उनके संग्रह में चला जाता था, एंड स्टेट देयर, वहाँ पड़ा रहता था, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, तब मैंने इसे निकाला और इसे खोला, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड, अंदर का पेपर ब्लैंक नहीं था, इसको मैंने पढ़ा। चलिए, क्या था, 941 विलार्ड स्ट्रीट, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली, ये एड्रेस था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मैं विश्वास करना भी प्रारंभ कर दिया, मैं सोच रहा कि तुम सही थे, और तब मैंने विश्वास करना भी प्रारंभ कर दिया कि तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज ट्रू, यह सत्य है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल पा लिया है, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताहों से हूँ, एंड राइट नाउ, और आप भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट, ठीक मेरे सामने सड़क पर, एट द डेलेज, समवन, डेले पर कोई, इज प्लेइंग, ये पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सभी बाहर सामने की ओर खड़े हैं, गा रहे हैं, सिंग नेले होम का गीत, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया है नींबू पानी के लिए, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल, तब तक, जब तक, यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम्हें तीसरा तल मिल न जाए, इट्स वर्थ, यह है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
द नोट इज साइंड सैम, नोट पर हस्ताक्षर थे सैम के। एट द स्टाम्प टिकट एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्कों के स्टोर पर आई गो टू मैं गया, आई फाउंड मैंने पाया, मैं जाता, और मैंने पाया, आउट दैट वहाँ की, सैम बॉट $800, सैम ने $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने के नोटों को। दैट आट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, जिससे कि व्यवस्थित हो जाता उसका एक छोटा सा घास का बिजनेस। लिटिल है छोटी घास, फीड, चारा एंड ग्रेन और अनाज का बिजनेस। ही ऑलवेज सेड, वह सदैव कहता था, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वह सदैव कहता था, दैट इज व्हाट, वह यह है, ही रियली विश्ड, उसकी वास्तव में इच्छा थी, ही कुड डू, वह कर सकता था, एंड ही सर्टेनली, और वह निश्चित रूप से कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय पर वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग, और गेल्सबर्ग इलोनाइज इन 1894, 1894 में गेल्सबर्ग इलोनाइज में वो अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, अपना पुराना व्यवसाय। व्हाई, सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, जबकि सैम मेरा मनोरोग विशेषज्ञ था। दैट्स इट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। अगला वीडियो फिर आएगा। धन्यवाद।